आज मुसलमान लड़कों का चेहरा देखकर समझ में नहीं आता, अगर पहचान जान कुछ नहीं है कि मुसलमान है या काफिर है, समझ में नहीं आती। जबकि मुसलमान अपने चेहरों की चमक से पहचाने जाते, मुसलमान अपने चेहरों की नूरानियत से पहचाने जाते। ऐसे सूने सूनी आंखें, ऐसे उतरे उतरे चेहरे लगते हैं जैसे बेचारा अभी 4 घंटे किसी की मैयत पे रो कर आया है। ये हालत है। वरना जवानी ये थी कि फूलों की तरह खिलते थे। हुस्न ये था जो देखे फिदा हो जाए, शैदा हो जाए। कहां गया वो हुस्न? इसलिए कि हुस्न इंसान अच्छे कीमती साबुन से मुंह धोए उससे हुस्न नहीं मिलता, वो घंटे 2 घंटे का हुस्न है। मेरे इमाम फरमाते हैं, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। ये चांद की चांदनी तो पहर दोपहर की है। मदीने वाले की जो तजल्ली होती है, इंसान दुनिया में भी चमकता है, कब्र में भी चमकता है, मैदान महशर में भी यूं चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता। नेकी की चमक ये है। कोई नेक बनकर तो देखे, लेकिन सिर्फ दाढ़ी टोपी वाला नेक, मैं उसको नेक नहीं समझता। तो सिर्फ दाढ़ी टोपी वाला नेक हो ना, जब तक के दिल नेक ना हो, ना दाढ़ी नेक बना सकती है, ना टोपी नेक बना सकती है। तकवा हाँ होना, तकवा यहाँ है। लोगों के दरमियान रहो तो भी अल्लाह से डरो, अकेले में रहो तो भी अल्लाह से डरो। असल तकवा ये है, असल परहेजगारी ये है। तो 3 भाई एक साथ पकड़ा गए और थे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, हुस्न था, जमाल था। अब उन तीनों को पकड़ के रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया। और तीनों को पकड़कर जब रोम के बादशाह के दरबार में लाया गया, तीनों को पकड़ के तो उनको खड़ा किया। बादशाह ने तीनों को देखा, शायद इतने करीब से उसने किसी मुसलमान को पहली बार देखा था। उसने देखा, देखने के बाद अपने वजीर से मशवरा किया कि अगर इन तीनों को हम खरीद लें, इन तीनों को अगर हम खरीद लें तो दुनिया भर में हम प्रोपेगेंडा करेंगे कि अगर इस्लाम हक होता, अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो ये इस्लाम क्यों छोड़ते। इस्लाम में कोई माज़अल्लाह हक्कानियत नहीं थी, इसलिए ये 3 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। अब बादशाह मुखातिब हुआ उन तीनों मुस्लिम जवानों से। दरबार है किसका? बादशाह का। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई हामी नहीं, कोई हिमायती नहीं, कुछ नहीं। तीनों भाई खड़े। ऐसे में बादशाह कहता है, अगर तुम मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, दामने मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दो, तो मैं अपनी आधी सल्तनत का मालिक तुम तीनों भाइयों को बना दूंगा। बोलो, छोड़कर ईसाई बनने के लिए तैयार हो तुम? उन तीनों ने कहा, बड़ी सस्ती कीमत लगाई है तूने हमारे ईमान की। अगर तू पूरी दुनिया की सल्तनत भी देकर इस्लाम और दामने मोहम्मद अरबी छोड़ने की बात करेगा तो हम दुनिया की सल्तनत को जूते की नोक पर रखते हैं, इसलिए कि उससे ज्यादा कीमती हमारे नजदीक दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम नहीं छोड़ सकते। ये जवाब था। और आज का मुसलमान, कोई बादशाह नहीं कहने आ रहा है कि आधी सल्तनत ले ले। वो गाने की दहलीज पर अपना ईमान बेच रहा है, वो जिना के अड्डे पे अपना ईमान बेच रहा है, वो शराब की बोतलों पे अपना ईमान बेच रहा है, वो जुओं के अड्डों पे अपना ईमान बेच रहा है। ये हो गया। लोग कहते हैं पहले का मुसलमान बड़ा इज्जतदार था, आज जलील क्यों हो रहा है? तो पहले जैसा मुसलमान बन के देखो। फिर अगर बेशक वो इज्जत वाले थे तो पहले वाले मुसलमान बन के देखो। बादशाह आदि सल्तनत दे रहा है, रोम की सल्तनत, वो उस दौर की सुपर पावर थी। जैसे आज अमेरिका बरतानिया का हाल है ना, उनकी रोब और दबदबे हैं, उस वक्त तो रोम का और ईरान का ऐसा दबदबा था। आदि सल्तनत दे रहा है रोम का बादशाह और कहता है कि तुम सिर्फ इतना करो कि इस्लाम छोड़ दो,
मुस्तफा जाने रहमत से अपना ताल्लुक तुम तोड़ दो। वो कहते हैं बहुत सस्ता है ये आदि सल्तनत, पूरी दुनिया की हुकूमत देकर कहे कि दामन मुस्तफा छोड़ दो तो तैयार नहीं है। ये मुसलमान थे, इस्लाम इसका नाम है, मुसलमानों का किरदार इसका नाम। अब जब उसने देखा कि लालच में नहीं आते तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, चलो मरो, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मारूंगा कि गर्दन उड़ा दिया या फांसी दे दी, नहीं। उसने कहा कि 3 कढ़ाइयां रखो और नीचे आग जलाओ और उसमें तेल डालो, और जब तेल से कड़कड़ की आवाज आए, यानी तेल बिल्कुल इंतहाई अपने शबाब पर गर्म हो जाए, तो इन तीनों को डालो उसके अंदर। तीनों खड़े हैं। अब मजमे आम लगा दिया गया, कढ़ाइयां रख दी गई, तेल डाल दिया गया, नीचे से आग लगाई गई, तेल से धुआं उठने लगा, कड़कड़ की आवाज आने लगी। ऐसे में अब तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के बाद छोटा भाई कहता है पहले मुझे, मंजिला कहता है पहले मुझे, बड़ा कहता है पहले मुझे। उसकी वजह है इंसान मौत को देखकर घबरा जाता है। मौत से जिनको डर लगता है उनको पता होना चाहिए कि उनके दिलों में पाप है। जिन्हें मौत से डर लगे उनको पता होना चाहिए कि दिलों में पाप है, इसीलिए मौत से डर लगती। जिनके दिल पाप से साफ है उन्हें कभी मौत से डर नहीं लगता। एक आसान सी मिसाल समझ लें, जिसके पास कपड़े भी तैयार हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, जिसको अच्छी गाड़ी चलाना भी आती हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसको धुलिया से कॉल आ जाए या मुंबई से आ जाए, नागपुर से आ जाए, उठाएगा गाड़ी, सीधा निकल कर चला जाएगा। यही है ना, तैयार अगर है, सारी चीजें क्लियर है, तो वो उसको कोई टेंशन ही नहीं है सफर का। लेकिन जिस बेचारे के खुद के पैर कटे हुए हो, जिसको ना गाड़ी आती हो, ना कपड़े हो, ना साज हो, ना सामान हो, उसे हर वक्त तो टेंशन है कि बुलावा आएगा तो करेगा क्या। यही है। तो मौत से डर उन्हें लगता है जिनके दिलों में गुनाहों की गंदगी है, जिनके रिश्ते अल्लाह उसके रसूल से कमजोर है। वरना मरने के बाद जाना का ये तो सोचो।